बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी वन टीवी। स्किल्स का कलेक्टिव एडवांटेज क्या है, यानी महारतें जो है उसका मजमूई तौर पे हमें कैसे फ़ायदा होता है, कितना फ़ायदा होता है। आज जो दुनिया है वो स्किल्स की दुनिया है, यानी उसके अंदर अगर आपका कुछ ख़ास महारतें होंगी तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। लर्निंग और पढ़ना और सीखना ये बुनियादी तौर पे आम आदमी का नज़रिया नहीं होता, या वो कर नहीं सकता, या वो उसकी क्लैरिटी नहीं होती, लेकिन जो ये कर लेते हैं उसको बहुत फ़ायदा होता है। आइए आज की वीडियो में बात करते हैं स्किल्स का जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं, उससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके लिए नंबर वन है स्पेशलाइज्ड स्किल्स। आज के दौर के अंदर जो स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं वो रिक्वायर्ड है। इवन सेल्स की स्किल बड़ी स्पेशलाइज्ड स्किल है। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो खौफ ज़दा होते हैं सेल्स के काम से, क्योंकि सेल्स में रिजेक्शन आती है, सेल्स में डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है, सेल्स में आपको अपनी प्रोडक्ट को सही तरह से अगले के सामने एलेबरेट करना पड़ता है। सेल्स के लिए थोड़ी स्ट्रॉन्ग नफ्सियात चाहिए इंसान की, ठीक है ना। सेल्स के स्किल के लिए हासिल करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। ये सारी प्रैक्टिकल स्किल है। किताबें पढ़ के आप सेल्स नहीं सीख सकते। यू हैव टू गो टू द मार्केट एंड कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर। यू हैव टू टॉक with the customer about your product. First of all, you have to learn what the customers need, and then you contact him for to fulfill his need. अब ये सारा प्रोसेस जो है बड़ा चैलेंजिंग है। कस्टमर को पता भी नहीं होता कि उसको कोई चीज़ चाहिए। पहले उसको ये बताना पड़ता है कि आपको ये चीज़ चाहिए, उसके बाद उसको वो चीज़ देनी पड़ती है, और उसके बाद उसे अप्रिसिएशन लेनी पड़ती है कि हाँ मुझे यही चाहिए था और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे ये से फ़ायदा हुआ है। ये कंप्लीट सेल्स है। ये नहीं कि किसी को कुछ भी बेच दिया, नहीं, ये आपने नीड एनालिसिस करना है और फिर उस नीड को फुलफिल करना है बाहसन तरीके से, और उसके बाद कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेनी है, फिर उनसे रेफरेंस लेना है। रेफरल कस्टमर चाहिए, तो क्यों वो मुतमिन हो गए हैं, अब वो दूसरों को बताएंगे कि ये जो प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, ये जो बंदा है, ये ठीक है, ये चीज़ सही है, आपके लिए फ़ायदा, मुझे फ़ायदा हुआ। तो कुछ भी करने के लिए स्पेशलाइज स्किल चाहिए आपको आज के दौर के अंदर। तो अगर वो नहीं है तो आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। नॉर्मल स्किल्स या वो चलेंगी नहीं, स्पेशलाइज स्किल्स चाहिए। जैसे डॉक्टर्स का दौर आ गया ना, पहले एक डॉक्टर सारा कुछ ही देख लेता था, ठीक है ना। अब हर चीज़ का कार्डिक डॉक्टर और है जी, मैदे का डॉक्टर और है, स्टमक का है जी, हर चीज़ का और है। तो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड स्किल हो गई हैं, ये भी स्किल्स ही हैं। तो आज उसकी दौर है, वही ज़्यादा कमाएगा। कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करने के लिए दूसरी चीज़ है वो है फ्रेशनेस एंड इनोवेशन। नई चीज़ें चाहिए, इनोवेट करना होगा, फ्रेश आइडियाज़ चाहिए, फ्रेश जो है ना वो स्किल्स चाहिए। जो अगर पुरानी स्किल्स हैं भी तो उनको नया अपग्रेड करना होगा। अपग्रेडेड मॉडल जो है ना वो चलेगा, वो किसी के सामने लेके आएंगे तब फायदा होगा। नंबर 3 ये है कि जी डाइवर्सिटी इन्हेंसमेंट। स्किल्स जो हैं, जब आप मुख्तलिफ स्किल्स हासिल करते हैं तो उससे आपको और उसकी डेप्थ का अंदाज़ा होता है, उससे आपको तकवीत मिलती है, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, उससे आप अपने आप को ज़्यादा पावरफुल, स्ट्रांग फील करते हैं, तो आप ज़्यादा इन कमांड फील करते हैं। तो ये भी स्किल्स के हवाले से इंपॉर्टेंट बात है। नंबर 4 ये है कि जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जितनी ज़्यादा स्किल्स आप लेते हैं, जितनी ज़्यादा स्किल्स आपके पास होती हैं, महारतें, उससे आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है ओवरऑल, जो कि आपके काम को दूसरों से अलग कर देती है, मुमताज कर देती है। ये भी इंपॉर्टेंट पहलू है स्किल्स के हवाले से। नंबर 5 और आखिरी है कि स्पीड एंड फ्यूचर रेडीनेस। स्किल्स अगर होंगी तो आपकी काम करने का अंदाज बेहतर होगा, तेज होगा, फास्ट होगा, स्पीड होगी। फ्यूचर को इन कमांड करने के लिए आपको फ़ायदा होगा। फ्यूचर के हवाले से आप ज़्यादा स्ट्रांग और बेहतर होंगे। ये जो स्किल्स हैं वो आज के दौर के अंदर असल में डिफरेंस क्रिएट कर रही हैं। इलॉन मस्क के पास स्किल्स हैं, उसने स्पेस एक्स कंपनी बनाई, वो स्किल्स हासिल की, लोगों को ऑन बोर्ड किया, साइंटिस्ट लिए, कितना बड़ा पैसा कमाया। तो कम्पिटिटिव एडवांटेजेस जो हासिल करने के लिए स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके बहुत काम आएगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।